सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्पिरिट ऑफ रेवोल्यूशन चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो। आज का जो वचन है वो आपके लिए है, चाहे आप विश्वासी हो या ना हो। आज परमेश्वर का वचन आपसे कुछ बात करेगा। आज प्रभु आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप बहुत समय से किसी परेशानी में हो, किसी दुख तकलीफ़ में हो, या काफ़ी समय से हो सकता है आप प्रभु से कुछ मांग रहे हो, या यूँ कहूँ कि मांग मांग के थक चुके हो, लेकिन फिर भी आपने जो मांगा वो पूरा नहीं हुआ। आपकी जो प्रार्थना है वो सुनी नहीं गई। अगर ऐसा है तो आज का वचन आपके लिए है। आज प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उनसे कुछ मांगे, लेकिन मांगना कैसे है वो हमें बाइबल बताती है। याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में कि विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। 7 आयत में लिखा है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। तो देखिए, परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर आपसे साफ कह रहे हैं कि अगर आज आप उससे कुछ मांगेंगे तो बिना किसी डाउट के आपको मांगना होगा, बिना किसी शक के आपको मांगना होगा। क्योंकि अगर आप डाउट के साथ, अगर आप शक के साथ कोई भी प्रार्थना लेके प्रभु के पास जाते हैं, पिता के पास जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, तो बाइबल हमें साफ बताती है कि ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। तो सबसे पहली बात, अगर आज आप यीशु मसीह से कुछ मांगने जा रहे हैं, परमेश्वर से कुछ मांगने जा रहे हैं, तो पूरे विश्वास के साथ मांगिएगा, बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के। आप जानते हैं हमारे जो प्रभु यीशु मसीह है, हमारा जो पिता है, हमारा जो परमेश्वर है, वो बहुत दयालु परमेश्वर है, दया का सागर है। योएल उसके 2 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। तो देखिए कैसा परमेश्वर है हमारा, कितना महान परमेश्वर है हमारा, जो दयालु भी है, अनुग्रहकारी भी है, विलंब से क्रोध करने वाला भी है और दुख देकर पछताने वाला भी है। जिसके पास ऐसा परमेश्वर है वो कभी खाली हाथ नहीं जा सकता। ये बाइबल हमें बताती है। इस बात की जो गवाह है वो बाइबल खुद है कि यीशु मसीह से आज तक जिसने जो भी मांगा, फिर चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे उसने कभी यीशु मसीह को फॉलो किया हो, चाहे नहीं किया हो, फिर भी वो ब्लेस्ड होकर ही आया है। क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो बहुत दयालु प्रभु है, दयालु परमेश्वर है। वो कभी भी ये देखकर आप पर दया नहीं करता कि आप उसको मानते हो या नहीं मानते हो, या आप उससे प्यार करते हो या नहीं करते हो। अगर वो देखता है तो वो देखता है आपका विश्वास और आपका बिल्कुल साफ पवित्र मन। तो ये सब हम बाइबल की ही कुछ स्टोरीज से पढ़ेंगे और सीखेंगे। जब आप बाइबल में लूका का 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ 11 से 19 तक आपको पढ़ना होगा। वहाँ पर जो है कोढ़ के 10 रोगियों के बारे में बताया गया है कि बाइबल बताती है कि जब 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने जो है बड़े ऊंचे शब्द से कहा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने उन पर दया की और वो 10 के 10 जो है शुद्ध हो गए। तो आप जब यहाँ पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि वो जो 10 कोढ़ी थे, आप जानते हैं कि कोढ़ियों की दशा कैसी होती थी। उनको अपने परिवार से, समाज से दूर रखा जाता था। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आए, वो जानते थे कि यीशु मसीह जो है दयालु परमेश्वर है, वह ज़रूर हम पर दया करेगा। और उन्होंने पूरे विश्वास के साथ, बिना किसी डाउट के साथ यीशु मसीह से प्रार्थना की कि हम पर दया कर, और यीशु मसीह ने उन पर दया की। और बाइबल बताती है कि वो 10 के 10 जो है शुद्ध हो गए। अपने परिवार में, समाज में, संसार में सबके साथ रहने लायक, मिलने जुलने लायक परमेश्वर ने उनको जो है बना दिया। और लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो उनकी चंगाई का क्या कारण था? उनको कोढ़ से जो वो शुद्ध हुए थे उसका कारण क्या बताया था? विश्वास।
परमेश्वर यही विश्वास मुझ में और आप में भी देखना चाहता है। इन 10 कोड़ियों के बारे में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि ये 10 कोड़ी जो है यीशु मसीह को फॉलो करते थे या विश्वासी थे। यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि वो ये जानते थे कि यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है। वो जानते थे कि वो सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। उनको विश्वास था यीशु मसीह पर कि अगर यीशु मसीह चाहे तो सब कुछ संभव है। और इसी विश्वास ने जो है उन्हें कोढ़ से शुद्ध किया था, कोढ़ से मुक्ति दिलाई थी और उन्हें चंगाई दी थी। और भी हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं, जैसे मरकुस के अध्याय में अगर आप देखेंगे, उसके 8वें अध्याय में उसकी 22वीं आयत से 26वीं आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी बताया गया है कि बैतसदा नामक एक जगह बताई है जहाँ पर एक अंधे को चंगाई मिली थी। और यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि जो अंधा था उसको जो है कुछ लोग यीशु मसीह के पास लेकर गए थे। वो अंधा खुद नहीं गया, उसने नहीं कहा कि मुझे यीशु मसीह के पास ले जाओ, ना उसने कुछ मांगा। लेकिन बाइबल बताती है कि वहाँ के जो लोग थे वो उसको यीशु मसीह के पास ले गए और उन्होंने यीशु मसीह से विनती की कि वो उसे छुएं और उसे चंगाई दे। और यहाँ पर भी वही हुआ जो हर उस इंसान के साथ होता है जो यीशु मसीह के पास जाता है। कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ये अंधा भी खाली हाथ नहीं गया। वो बाइबल बताती है कि वो जो है बिल्कुल चंगा हो गया, उसका अंधापन दूर हो गया और वो बिल्कुल साफ साफ देखने लगा। तो इधर भी आप देखिए, यहाँ पर भी यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि वो अंधा यीशु मसीह को जानता भी था कि नहीं जानता था, वो यीशु मसीह को फॉलो करता भी था कि नहीं करता था। यहाँ पे भी यीशु मसीह ने जो दयालु परमेश्वर है अपनी दया का प्रमाण दिया, सब कुछ कर सकने का जो उसमें अंदर सामर्थ है वो सामर्थ हमें बताया। और यहाँ पर उस अंधे का विश्वास, अंधे को जो लोग लाए थे उन लोगों का विश्वास हमने देखा कि वो किस विश्वास के साथ उस अंधे को यीशु मसीह के पास लाए। वो लोग जानते थे कि इसने यीशु मसीह को नहीं पुकारा है, लेकिन उनको विश्वास था कि अगर ये यीशु मसीह के पास जाएगा तो 100% चंगाई को पाएगा। तो आज हमारे साथ भी यही होता है, चाहे आप यीशु मसीह को जानते हो या नहीं जानते हो, यीशु मसीह जी को फॉलो करते हो या नहीं करते हो, लेकिन अगर आप विश्वास के साथ एक बार यीशु मसीह के पास जाएंगे तो आप भी 100% चंगाई को पाएंगे। आपकी कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आपको उससे छुटकारा मिलेगा और आपको आपके ऊपर प्रभु जो है अपनी दया प्रकट करेगा। तो मरकुस के ही 9वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी एक बालक के बारे में बताया गया है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, जिसको दुष्ट आत्मा ने कैप्चर किया हुआ था। और यहाँ पर भी हमें यही बताया गया है कि यीशु मसीह ने कहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर भी सिर्फ विश्वास को दर्शाया गया है। यहाँ पर भी कहीं पे ये नहीं लिखा है, कहीं पे ये नहीं बताया है कि वो यीशु मसीह का फॉलोवर्स था। मैं आपको बार बार ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आज आपके मन में ये डाउट है कि आपने कभी यीशु मसीह का नाम नहीं लिया, या आप यीशु मसीह को नहीं जानते, या आप यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर सकते हैं और आपको लगता है कि यीशु मसीह को नहीं जानने के कारण, नहीं मानने के कारण आप जो है यीशु मसीह के आगे प्रार्थना नहीं कर सकते, तो ये गलत है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सब पर दया करता है। उसने हम सब के लिए अपनी जान दी है। वो हम सब से प्यार करता है, आपसे भी प्यार करता है। एक बार आप विश्वास के साथ उसके पास जाकर देखिए। अगर आप इतने सालों से कोई प्रार्थना करते आ रहे हैं जो अनसुनी हुई है, तो आज उस प्रार्थना को विश्वास के साथ करके देखिए। जिस तरह से मैंने अभी बाइबल के कुछ एग्जाम्पल बताए, जिस तरह से उन लोगों ने किया जो अंधे को लेकर गए थे, जिस तरह से उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित बालक के पिता ने किया, जिस तरह से उन 10 कोढ़ियों ने किया। और भी बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बट मैं जानती हूँ कि आप इन्हीं एग्जाम्पल से समझ चुके हैं कि परमेश्वर किस तरह का विश्वास आपसे चाहता है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप आज किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, आज आपका कोई भी निवेदन क्यों ना हो, आज आपकी कोई भी प्रार्थना क्यों ना हो, आज आपके जीवन में कोई भी रुकावट क्यों ना हो, आज आप पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह के आगे घुटने टेक कर प्रार्थना करके देखिए। 100% आज आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और विश्वास से अगर मांगोगे, अगर विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन में सब कुछ पूरा होते हुए देखेंगे।
तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझ चुके हैं कि आपको किस तरह से मांगना है और आप सभी यीशु मसीह से मांग सकते हैं। एक बार मांग के देखिए। तो प्रभु आज के वचन से आप सभी को सुपर ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।